नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए वन डे वन चैप्टर सीरीज प्रारंभ की थी, जिसका मेन उद्देश्य है एसएससी जीडी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा था। हमारा लक्ष्य ये था एक दिन में आपको मैं एक चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो उसी क्रम में आज आपका डे नंबर 8 है और इसमें जो है शब्दों का तार्किक क्रम आपका ये चैप्टर है। आपने देखा होगा शब्दों का तार्किक क्रम जो होता है, इस पर आधारित एक प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, शब्द दिए होते हैं, उनको ये पूछता है जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में शब्दों का एक क्रम होता है। तो उस डिक्शनरी के क्रम में शब्दों के जो क्रम है, ठीक है, उसमें कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, क्योंकि जितने भी वर्ड होते हैं डिक्शनरी में वो एक क्रम में होते हैं और वो भी क्रम भी निर्भर करता है आपका अल्फ़ाबेट पर। अगर मान लीजिए एक वर्ड ए से स्टार्ट है, एक डी से स्टार्ट है, तो पहले ए वाला आएगा, बाद में डी वाला आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है और 10-12 क्वेश्चनों से ही हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए करना कैसे है आपको, इसमें देखो हमने देखा जैसे एन, इसमें देखो एन ए, हम देखो एन ए और यहाँ पर लिखा है आपका एन यू। तो हमने देखा कि आपको ए जो मिल रहा है वो कितनी जगह मिल रहा है, आपका 4 जगह। और यू की बात करते हैं, यू तो यू कितनी जगह आ रहा है, सिर्फ एक जगह। तो ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है या यू? तो आप बोलेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, आपका ए वाला आता है और बाद में यू आता है। तो ए वाले कितने हैं, 4। तो चारों वर्ड जो ए वाले वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आएंगे और यू जो आएगा आपका सबसे लास्ट में आएगा, यू वाला वर्ड, तो ये 5वें नंबर पर आएगा। तो देखो यू वाला जो है वो 5वें नंबर पर आएगा, तो ये इसका जो सीरियल नंबर आना है वो 5वां आना है। हमने देखा 5वें नंबर पर कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में और ऑप्शन नंबर डी में। तो ये तो बात निश्चित है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं आना है। फिर हमने देखा कि जो ए वाले थे, ठीक है, 4 वर्ड, उनमें देख लेते हैं पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो हम आगे गए, इसमें देखो ए से आगे बढ़िए इसका नंबर, और देखो जिसका सीरियल नंबर हम मतलब डिनोट कर देंगे उसको फिर दोबारा नहीं देखना है। तो आगे देखिए, आगे हमने देखा ये मिला यू और यहाँ पर देखा यहाँ मिला हमें वी और यहाँ भी हमें मिला वी और यहाँ मिला यू। तो ये बताइए पहले यू आता है या वी, क्योंकि 2 जगह जो मिला है हमें, 2 जगह तो आपको यू मिला है और 2 जगह जो आपको मिला है वो क्या मिला है, वी मिला है। तो पहले यू आएगा या वी? तो आप बोलेंगे पहले जो आता है वो यू आता है। तो पहला दूसरा नंबर हम यू वाले में देख लेते हैं। तो देखो यू वाला देखिए कौन कौन सा था, ये और ये। इसमें आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर हमें यू से आगे बढ़ने पर इन दोनों जिसमें वी थे वो हम क्या कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए रिजर्व। हम कह देंगे आप रुक जाइए, ठीक है, आपका डिसीजन बाद में होगा, पहले पहला दूसरा डिसीजन करके लेके आते हैं, क्योंकि पहला दूसरा जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, यू वाले में। तो वी वाले को हम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। अब यू वालों में आगे बढ़ के देखिए, तो हमने देखा यू वालों में यहाँ क्या मिला है आपका जी, और यहाँ यू के बाद जो मिला है यहाँ क्या मिला है, टी। तो बताइए यू जी पहले आता है या टी? तो आप बोलेंगे सर पहले जो आता है जी आता है, तो ये आपका 1वां हो जाना है और जो टी वाला था ये आपका 2वां हो जाना है। अब हम इन दोनों का डिसीजन कर चुके हैं। अब जाइए वी वालों के पास। तो वी वालों के जब पास जाएंगे तो उनमें आगे बढ़ के देखिए, तो वी वालों के पास जब गए तो देखो वी और वी समान है, आगे बढ़िए, यहाँ वाई दिया है और यहाँ क्या दिया, आई। तो पहले बताइए वाई पहले आता है या आई? तो आई पहले आता है। 2 नंबर के बाद ये 3वां नंबर आना है और ये वाला जो नंबर आना है ये आपका 4वां नंबर आना है। तो इसका जो क्रम बनेगा आपका एक के बाद 2वें पर 4वां वर्ड और 3वें पर जो आ रहा है वो 3वां ही है और चौथे पर जो आ रहा है वो 2वां है और 5वें पर जो आ रहा है वो 5वां। तो हम चेक कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 14325, 14, ठीक है, 325। तो देखो 14325 ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें पूछ रहा है इसी प्रकार, इसमें बताइए आपका कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखो इसमें देखिए, हमने देखा इसमें शुरू के TAMA 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 TAMA, अभी तक तो हमें कोई भी पता नहीं चला, ठीक है। अभी तक तो जो शुरू के चार चार लेटर थे वो समान है प्रत्येक वर्ड के। आगे बढ़िए, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जगह क्या मिला आपका L, एक जगह क्या मिला G, एक जगह क्या मिला R, फिर क्या मिला R और एक जगह मिला B। तो हमने देखा जब आगे बढ़े थे तो हमें L मिला देखने के लिए, एक जगह क्या मिला आपको O मिला देखने के लिए, एक जगह जो मिला आपको एक जगह जो मिला आपको L मिला, एक जगह मिला आपको G, एक जगह क्या मिला C और एक जगह क्या मिला R, और एक जगह जो देखने को मिला है वो भी R और एक जगह मिला है आपको B। तो ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा आता है, L आता है, G आता है, R आता है या B। तो आप बोलेंगे सबसे पहले आता है B। सबसे पहले इनमें भी अगर बात करते हैं तो वो आएगा B। तो कहने का मतलब है वनवा जो हो जाना है, ये जो आपका वनवा हो जाना है, वनवा। इसका मतलब सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो कौन से नंबर का आएगा, 5वें नंबर का। और देखिए 5वें नंबर पर तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। पहले जो दिया है सबसे पहले कौन सा आएगा, 5वें नंबर का वर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सर इसे पूरा ही बता दीजिए, तो देखिए अब देखना है हमें आपको। देखो सबसे पहले तो ये आ गया, अब ये बताइए इनमें दूसरे नंबर पर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे दूसरे नंबर पर जो आता है फिर वो जी वाला, तो ये 2 बार हो जाना है। और इसके बाद जो आएगा आपका तीसरे नंबर पर ये आएगा। तो कहने का मतलब है हमें पहला दूसरा तीसरा एक ही बार में पता पड़ गया। पहले पर आपका ये आ गया, दूसरे पर एल वाला जी वाला, तो जी वाला ये था, ये 2 बार आ गया। और इसके बाद एल वाला जो था ये 3वें नंबर पर आएगा। और बचे क्या, आर आर वाले। तो आर आर वाले दोनों कैसे हैं, समान। अब इनसे हम इन दोनों में कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, ये तो अभी हमें जब पता चलेगा जब हम थोड़ी से आगे बढ़ेंगे। तो देखो आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते तो यहाँ मिला आपका आई और यहाँ क्या मिला ए। तो बताइए पहले आई पहले आता है या ए। तो आप बोलेंगे सर पहले आता है ए। तो कहने का मतलब है चौथे नंबर पर ये आएगा और 5वें नंबर पर ये आएगा। तो इसका जो सीरियल नंबर जो आना है आपका, क्रम लगा लीजिए। तो पहले पर 5वां, दूसरे पर जो आएगा आपका 2वां, तीसरे पर जो आएगा आपका 1वां, चौथे पर जो आएगा आपका चौथा, और 5वें पर जो आएगा आपका तीसरा। तो इसका उत्तर आया था 52143, 52143। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपका जब आंसर शुरू में ही मिल गया तो ज़्यादा दिमाग लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है। इसमें देखिए करना कैसे है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर कमेंट करिए, क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी। तो आप इसे करने की जो स्पीड रखनी है आपको 15 सेकंड में ख़त्म कर देना। 15 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगना चाहिए। आपको पता है SSCGD में अब की बार टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो किस तरीके से करना, और ये भी बात ध्यान रखना है अगर किसी भी स्टूडेंट का ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए दुर्भाग्य की इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए करना कैसे है। अब मैं इसमें देखता हूँ जैसे FAC, देखो FAC सभी में दिया है, ठीक है। अभी तक कोई क्लियर नहीं है। तो आगे बढ़िए, अगला वर्ड जो मिला है हमें, इसके बाद चौथे नंबर पर जो ये रखा लेटर ई, यहाँ आई, यहाँ टी और यहाँ यू। तो हमने देखा एक जगह मिला ई, एक जगह मिला आई, और एक जगह मिला आपका आई, और एक जगह मिला आपका टी, और एक जगह जो मिला है आपका यू। तो ये बताइए सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आता है, डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आता है। तो आप बोलेंगे डिक्शनरी में सबसे पहले जो आएगा ई वाला। तो कहने का मतलब है ये आपका जो सीरियल नंबर लेगा ये 1वां हो जाना है। दूसरे नंबर पर इनमें से कौन सा आएगा। तो आप बोलेंगे सर दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा आई वाले। तो दूसरा तीसरा आई वाले में हो जाना है, दूसरा और तीसरा आई वाले में हो जाना है। तो अब ये बताइए चौथा और 5वें की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, टी और यू।
तो देखो टी पहले आता है यू, तो आप बोलेंगे टी पहले आता है तो 4वां इसमें आएगा और 5वां इसमें आएगा। बात करते हैं दूसरे और तीसरे की, वो आएंगे आपके आई वाले में, तो वो अभी हमें देखने पड़ेंगे। तो देखो ई वाला कौन सा था ये, तो ये आपका आ गया 1वां और ये आपका 1वां आ गया। देखिए 2वां तीसरा छोड़िए, टी वाला कौन सा था, तो टी वाला आपका ये था, तो ये आपका आना है 4थे नंबर पर, और यू वाला ये था, ये आपका आना 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर देखो इसमें दिया है, इसमें दिया है, चौथे नंबर पर इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अगर बात करते हैं, इन दोनों में कौन आएगा दूसरे और तीसरे पर, तो इनमें आगे बढ़ के देखिए आई से आगे क्या है, तो इस आई से आगे अगर मैं देखता हूँ तो आप बोलेंगे सर ये आ रहा है एल और ये आ रहा है एल, अभी तक भी समान है। आगे देखिए ये आ रहा है आपका आई और ये आपका आ रहा है ई, तो पहले बताइए आई पहले आता है या ई, तो हमें पता चल जाएगा पहले आता है ई, तो इसका मतलब ये 2वां है और ये आपका 3वां है। तो देखो इसका आंसर आएगा 1वां, 2वें पर तीसरा, तीसरे पर दूसरा, चौथे पर चौथा और 5वें पर 5वां। तो ये इसका आंसर आएगा 1 3 2 4 5। तो देखो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखो इसमें हमने देखा ई एल ई एल ई एल ई एल सभी में दिया है। अब देखो ये ई मिला, ये ई मिला, ई और आई, तो हमने देखा ई ई ई कितनी जगह दिया है आपका, 3 जगह, और एक जगह क्या दिया है आई। तो ये बताइए पहले ई वाला आएगा या आई वाला, तो आप बोलोगे सर पहले जो आएंगे ई वाले आएंगे और सबसे बाद में आएगा आई वाला, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आती है आई, तो आप बोलेंगे आई बाद में आती है और ई पहले आती है। तो इसका जो नंबर आना है वो 4वां आना है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो वर्ड आएगा ये आपका 4वें नंबर पर आएगा, ठीक है। ऐसा जो दिया है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, देखो बी और सी ऊपर नीचे लिख गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए में दिया और ऑप्शन सी में दिया, तो आपके ये दोनों तो ऑप्शन राइट आंसर आने नहीं। अब इसमें देखना है आपको 4वां आ गया। अब इन देखो ई वालों में अब हम आगे बढ़ के देखेंगे कि किस में क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ई के बाद अगर हम इनमें देखते हैं तो ई के बाद इसमें क्या दिया जी, इसमें क्या दिया जी और इसमें क्या दिया वी। तो देखो जी जी वी, तो पहले जी आता है या वी, तो आप बोलेंगे सर पहले जो आता है पहले जी आता है और बाद में वी। अब आपको पता है इनमें लड़ाई चल रही है पहले दूसरे तीसरे की, वी सबसे बाद में आएगा तो 3वां तो ये आ जाना है आपको, ठीक है। जी जी वाले में आगे देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जी जी वी में, जी जी वी में इनमें हमें बताना पहला दूसरा तीसरा, तो ये कौन से पर आएगा 3वें पर, लेकिन पहला दूसरा किस में रहना है अभी आपका जी में। तो देखो जी वाले में हम आगे बढ़ के देखते हैं, जिसका नंबर क्लियर हो जाएगा वो नहीं देखना है। ये मिला आपका वाई और ये मिला आपका जी वाले में ए, तो बताइए पहले वाई पहले आएगा या ए, तो आप बोलेंगे सर पहले जो आएगा वो ए आएगा, तो ये 1वां हो जाना है और ये आपका 2वां हो जाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा 2 1 3 4, तो देखो 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, इसमें बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए इसको डिक्शनरी में। तो देखो इसमें हम बात करते हैं ए बी, देखो ए बी इसमें भी है, ए बी ए बी ए बी ए बी ये समान है। अब देखिए तीसरे नंबर पर देखिए, तो तीसरे नंबर पर एक जगह हमें मिला है यू, इसमें भी क्या मिलता है एस, इसमें क्या मिला है यू, और इस वाले में क्या मिला है एस, और लास्ट वाले में क्या मिला है एस। तो आप मुझे बताइए 3 जगह एस दिख रहा है और 2 जगह यू, तो एस पहले आता है या यू, तो आप बोलेंगे सर एस पहले आता है और यू बाद में आता है। तो कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, एस वालों में। तो एस वालों को देखिए, जब मैं एस वालों को देखूंगा तो देखो आपको देखना है एस इसमें था,
ठीक है, एस इसमें था और एस इसमें था और एस इसमें था। इसमें आगे बढ़ के देखिए कौन पहले आएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ क्या मिला आपको टी, यहाँ क्या मिला आपको टी और यहाँ क्या मिला आपको यू। तो हमने देखा टी टी यू, तो पहले बताओ टी पहले आएगा या यू पहले आएगा। तो आप बोलेंगे सर पहले आएगा टी और बाद में आएगा यू। तो हमें पता है जब टी पहले आएगा और यू बाद में आएगा तो इसका नंबर बाद में आना यू वाले का। तो ये तो आपका 3वां हो जाना है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा, तो यू वाला तीसरा आ जाना है। टी टी वालों में क्या मिलेगा आपको पहला दूसरा। आगे बढ़िए, देखो टी से आगे, जब हम टी से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिला आपका आर। यहाँ देखिए टी के बाद देखते हैं तो क्या मिला आर, अभी बराबर है। यहाँ देखा हमने ए और यहाँ पर देखते तो क्या मिला यू। तो पहले बताइए ए पहले आता है या यू। तो आप बोलेंगे सर पहले ए आता है, तो इसका मतलब ये 1वां है, ठीक है, और ये वाला आपका 2वां है। ये 2वें नंबर पर वर्ड आएगा और ये आपका तीसरे पर आ गया। अब देखिए हमने एस एस वाले भी क्लियर कर लिए। अब यू वालों में जो मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, चौथा और 5वां। तो देखो यू वालों से आगे बढ़ के देखना है। अब हमें देखो यू वालों से आगे बढ़ के देखेंगे तो कैसे करेंगे। देखो यू ये रहा, सॉरी आपका यू देखो यहाँ पे ये रहा और यू आपका कहाँ पर था, ये रहा। इनसे आगे बढ़ के देखिए तो यहाँ पर हमने देखा यू के बाद यहाँ आपका एन है और यहाँ आपका एस है। तो बताइए एन पहले आता है या एस। तो आप बोलेंगे सर पहले जो आता है वो एन आता है या एस। तो आप बोलोगे एन। तो कहने का मतलब है 4वां नंबर इसका होना है और 5वां जो नंबर है वो किसका होना है, इसका होना है। तो ये इनके क्या आ गया क्रम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या आना है। इसका राइट आंसर आना है पहले पर दूसरा, दूसरे पर चौथा, तीसरे पर 5वां और चौथे पर पहला और 5वें पर तीसरा। तो चेक कर लेंगे 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3। तो ये किसमें दिया है ऐसा ऑप्शन नंबर डी में, 2 4 5 1 3। तो इसका क्या आ जाएगा ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे करिए। इसका आंसर क्या आएगा और जल्दी से अपना कमेंट भी कीजिए। मात्र 10-11 क्वेश्चनों से ही आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जानी है। देखिए कैसे करना है। इसमें देखो मैंने इसमें देखा आर 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 सभी में दिया है। फिर हमने देखा यू और ये भी क्या मिला यू और ये क्या मिला यू। लेकिन 2 जगह जब हमने देखा तो ये क्या मिला ओ ओ। तो पहले बताइए यू पहले आता है या ओ। तो आप बोलेंगे सर पहले जो आता है वो ओ आता है, ठीक है। तो ओ वाले पहले आएंगे और यू वाले बाद में आएंगे। तो हम यू वालों को थोड़ी देर के लिए रिजर्व कर देंगे, रोक लेंगे और पहले देखेंगे ओ वालों का क्या होता है। तो देखो ओ वालों में आगे बढ़िए। जब ओ वालों में हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा ओ के बाद दिया है यू। देखो यहाँ पर जो ओ के बाद दिया है यू और यहाँ भी यू दिया है, यहाँ टी दिया है, यहाँ भी टी दिया है, अभी भी बराबर है। लेकिन यहाँ क्या मिला आपका ई और यहाँ क्या मिला आपका आई। तो बताइए ई पहले आता है या आई। तो आप बोलेंगे पहले जो आता है ई, तो ये 1वां आ जाना है आपका, ठीक है, और ये जो आ जाना है आपका 2वां। तो पहले नंबर पर क्या आएगा 2 और दूसरे नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा 4। तो 2 और 4, तो देखो 2 4 ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमने रिजर्व कर दिए थे कौन से यू वाले, ये और ये। अब इनमें आगे बढ़ के देखेंगे इनमें भी। तो देखो इनमें आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं इनमें। तो इनमें देखो क्या बनेगा, इनमें आगे बढ़िए। देखो मैंने देखा यू के बाद क्या दिया है ये आपका आई, ठीक है, और देखो यू के बाद क्या दिया है टी और यू के बाद जो दिया है क्या दिया है बी। तो पहले बताओ बी पहले आता है टी पहले आता है या आई। सबसे पहले आएगा बी, तो 3वां ये हो जाना है और बी के बाद आएगा आई, 4वां ये हो जाना है और टी सबसे बाद में आएगा तो 5वां ये हो जाना है। तो इसका राइट आंसर अब आ चुका होगा। देखिए कैसे करना है इसका राइट आंसर। सबसे पहले आएगा आपका 2 नंबर, फिर आया 4 नंबर, ठीक है, फिर जो आएगा आपका तीसरा नंबर जो है वो पहला
और चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका पाँचवा, और पाँचवें नंबर पर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका तीसरा। तो देखो 24153, 24153, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 24153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब हमें। तो देखो ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कैसे दिया है, इसमें बोला है कि HI, सातवां क्वेश्चन है, HITCH HOME HIRE HIPPO, इसमें पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड मिलेगा डिक्शनरी में, फिर कौन सा मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा। तो ये 4 वर्ड हैं आपके। देखिए अगर मैं इसमें देखता हूँ तो देखो H सभी में दिया है। आगे देखिए I, ये भी क्या मिला आपका I, और ये भी I, लेकिन एक जगह जो दिया है वो क्या दिया है आपका O, तो ये जो आएगा आपका O। अब ये बताइए मुझे पहले डिक्शनरी में I वाला मिलेंगे, I वाले वर्ड मिलेंगे या O वाले? तो आप बोलेंगे सर पहले जो मिलेंगे, पहले मिलेंगे I वाले और सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो मिलेगा O वाला, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में I पहले आता है और O बाद में आता है। तो देखो O वाला जो मिलेगा हमें वो मिलेगा बाद में। तो हम समझ गए कि 4वें नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, 4वां जो आएगा वो आएगा आपका दूसरा। तो देखो सबसे लास्ट में दूसरा जो दिया है वो सिर्फ कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अब दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे ऐसे ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 4वें नंबर पर वो दूसरा आएगा और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किस प्रकार है, इसमें बताइए 8वां क्वेश्चन है ये आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखो इसमें हमने देखा FAVOU 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 FAVOU, तो देखो FAVOU R सभी में। देखो यहाँ तक क्या है, FAVOU R, ठीक है, FAVOU R, यहाँ तक सभी में क्या मिला, समानता। जब यहाँ तक समानता मिली तो आपको ये देखना है अब R, ठीक है। अब देखो ये आपको देखना है। अब देखिए नेक्स्ट लेटर देखते हैं क्या है। तो आपने देखा नेक्स्ट लेटर पहले वाले में I है, दूसरे वाले में A है, तीसरे वाले में E है, चौथे वाले में I है और पांचवे वाले में A है, ठीक है। तो ये बताइए आप मुझे, देखो हमने देखा I, दो जगह तो हमें मिला है I, और एक जगह आपका A और यहाँ भी A, और ये आपका क्या मिला है E। तो जल्दी बताइए, ये आपका आया E। सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो क्या मिलेगा वर्ड, पहले आते हैं A वाले, सबसे पहले आएगा आपका A वाला, उसके बाद जो आएगा आपका A के बाद बात करते हैं। चलो पहले A वालों को क्लियर कर लेते हैं, पहले कौन सा आएगा। तो पहले आपको जो फाइट करानी है, इन दोनों की फाइट करानी है। देखो ये भी A था और ये भी A था। आगे बढ़िए इसमें, देखो आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें आगे बढ़ने पर B मिला और यहाँ भी B मिला, यहाँ L, यहाँ L, ये क्या आपका E और ये क्या है Y। तो पहले क्या आएगा E, तो ये पहला हो जाना है और ये दूसरा हो जाना है। अब देखिए मैंने जो जहाँ छोड़े थे वो छोड़े थे, ये कह रहा था मुझ में I आ रहा है, ये कह रहा है मुझ में I आ रहा है, और ये कह रहा है मुझ में E आ रहा है, ठीक है। तो पहले E आता है या I, तो आप बोलेंगे पहले E आता है, तो ये 3वें नंबर पर आना है। अब I वाले में आगे बढ़ के देखेंगे, क्योंकि I वाले बच्चे हैं जो I पर अपनी समानता कर चुके थे। चलो आगे बढ़ के देखते हैं इनमें कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो देखो I से आगे बढ़िए, क्या है T, ये आपको मिला T और यहाँ क्या मिला T। ये देखिए ये क्या है आपका E और ये क्या है आपका I। तो बताइए E पहले आता है या I, तो E पहले आता है और I बाद में आता है। तो कहने का मतलब है 4वें नंबर पर ये आएगा और 5वें नंबर पर ये आएगा। तो हमें सबसे पहले जो आना है, इसमें सबसे पहले आना है दूसरा, और सबसे पहले जब दूसरा आएगा तो हमें यहीं से पता चल गया था, 2 बार सिर्फ किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 के बाद 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 2
दूसरे नंबर पर 5 और 5 के बाद ठीक तीसरे नंबर पर 3 और चौथे नंबर पर 1 और पाँचवें नंबर पर 4। तो आपको पहले से ही पता पड़ गया था इसका आंसर क्या आना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार दिया है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। देखो हमने इसमें देखा एल ओ देखो एल ओ सभी में है। अब हम देखा जब एल ओ सभी में है तो आगे बढ़िए, यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, तीसरे नंबर पर आई, ये भी आई, और तीन जगह जो दिया जी जी जी। तो ये बताइए पहले आई वाला लेटर आएगा या जी वाला। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट जो होता है आपका अल्फ़ाबेट क्रम, उसमें जो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है जी और उसके बाद आता है आई। तो पहला दूसरा तीसरा तो जी वाले में मिलेगा और चौथा पांचवा जो नंबर मिलेगा वो आई वाले में मिलेगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले जो वर्ड मिलेंगे वो जी वाले मिलेंगे। जो देखो जी वाला जो वर्ड है, ठीक है, अब मैं इसमें चेक करता हूँ जी वाले में कौन सा आएगा। तो देखो जी से आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिला आपका आई। जी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला आई, और यहाँ पर देखते हैं तो जी के बाद क्या मिला है ओ, और यहाँ देखते हैं तो जी के बाद कुछ है ही नहीं, ख़त्म। और जो पहले ही ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है सबसे पहले जो वर्ड आएगा यही वर्ड आना है। अब देखिए पहले पे ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे थे एक जगह आई आया था, एक जगह ओ आया था। तो बताइए आई पहले आता है या ओ, तो आप बोलेंगे आई पहले आता है, तो दूसरे पे ये आना है और तीसरे पर ये आना है। तो पहला दूसरा तीसरा हमने क्लियर कर लिया, ठीक। तो पहले पर जो आएगा पांचवा, दूसरे पर जो आएगा तीसरा वर्ड, और तीसरे पर जो आएगा वो चौथा वर्ड, ठीक है। इसके बाद अब हमें देखना है कौन सा, चौथा और पांचवा। तो देखो चौथा और पांचवा जो आएगा वो किस में आएगा, आई वाले में। तो देखो आई से आगे बढ़िए, आई से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या दिया है आपका टी, और ये भी टी। यहाँ देखते हैं क्या ई, तो ये क्या ई। यहाँ देखते हैं आर, तो आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये तो ख़त्म हो गया और ये आगे को चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने पर ये ख़त्म हो रहा है और ये अभी जारी है। तो जो ख़त्म हो जाता है वो पहले आता है, तो ये चौथे पर आएगा और ये आपका पाँचवें पर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 3 4, ठीक है। चौथे पर जो आएगा आपका पहला आएगा और पाँचवें पर जो आएगा आपका दूसरा आएगा। देखो 5 3 4 1 2, चेक करिए 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2। तो देखो 5 3 4 1 2, ये कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है आपका। दसवां क्वेश्चन और देख लीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी है, बाकी ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये 10 क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो बोला गया है PARADE, अगला बोला है PARALLEL। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड दिया है, तो इसमें बताइए कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। चलो इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे भी लग रहा था मिस्टेक है। इसे देखिए 11वां क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसका आंसर जो आएगा, इसमें बोला है SEASON। तो इसमें देखो SE सभी में दिया है, SE। आगे गए ये क्या मिला आपको, A, ठीक है। किसी में A है तो किसी में कुछ है। देखो A, और दो जगह हमने देखा, यहाँ N और एक जगह क्या मिला आपका I। एक जगह अगर हम देखते हैं तो एक जगह मिल रहा है आपका I। अब ये बताइए मुझे पहले कौन सा आएगा, A पहले आता है और सबसे पहले क्या आएगा AA वाले, तो ये फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका I या N। तो आप बोलेंगे सर AA वाले तो पहले आने हैं और सबसे उसके बाद फिर I वाला आएगा, फिर N वाला। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका N वाला। तो देखो पाँचवें नंबर पर जो आएगा
वो आपका कौन सा आएगा, तीसरा। ठीक है, तो 5वें नंबर पर जो दिया तीसरा, इन दोनों ऑप्शन में इसमें दिया, तो ये तो ऑप्शन आपका राइट आंसर आना नहीं। ठीक है, अब देखिए ए वाले में हम पहला दूसरा क्लियर कर लेते हैं, कौन पहले आएगा और कौन दूसरे पर आएगा और कौन तीसरे पर, क्योंकि ए जो आ रहा है आपका 3 जगह आया है। तो देखो ए से आगे बढ़िए, ए से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मिला आपका, एस, और यहाँ देखिए ए के बाद क्या है, टी, और यहाँ देखिए ए के बाद क्या है, एल। तो पहले क्या आता है, एस पहले आता है, टी या एल, तो पहले आता है एल, तो ये 1वां हो जाना है। इसके बाद बात करते हैं, एल के बाद क्या आता है, एस, ये 2वां हो जाना है। उसके बाद टी आता है तो ये 3वां हो जाना है। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 5वां। तो अब देखो आई जो होगा ये कौन से पर आएगा, चौथे पर, क्योंकि आई ये पहले ही मैंने बताया था देखो आपको कि एन कौन से पर आएगा, 5वें पर। क्यों आएगा, देखो हमें पता था कि ए और एक जगह आपका मिला था, क्या मिला था, एन, और एक जगह मिला था आई। तो देखो सब पहला दूसरा तीसरा तो मिलेगा इनमें, चौथा और 5वां इनमें होगा। अब चौथा हम डायरेक्ट कह सकते हैं आई पहले आता है और एन बाद में आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाना है, 5वां। तो हमें पहले से ही पता पड़ गया था ये 1वां और ये चौथा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए चौथा है ये, तो चेक करिए इसका आंसर आएगा पहले पर चौथा, दूसरे पर पहला, तीसरे पर दूसरा, चौथे पर 5वां और 5वें पर तीसरा। तो 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, ये ऑप्शन जो दिया है 4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज इतने ही क्वेश्चन के साथ आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट डे में। और नेक्स्ट डे में जो आपकी क्लास होगी ये अर्थात रिवीजन जो होगा, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 20 से 30 क्वेश्चन छांटे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और जो प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं। तो दोस्तों वो आपको लगाने हैं, मैं अगली वीडियो में आपको उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।